स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर। और आज ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज़ में हम क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 7 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के विषय पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज हम इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें देखेंगे कि हमारे इस अध्याय में क्या क्या है, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले खनिज। तो खनिज दो प्रकार के हैं बच्चों, पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। तो दो प्रकार के खनिज हो गए, धात्विक खनिज और अधात्विक। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार के हैं, पहला है लौह युक्त धात्विक खनिज और अलौह युक्त धात्विक खनिज। तो जिसमें लौह युक्त धात्विक खनिज का तात्पर्य है जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे लोहा और मैग्नीज। और अलौह नाम से स्पष्ट है कि जिसमें लोहे की मात्रा ना पाई जाए ऐसे खनिज। तो ये कौन कौन से हैं, इसमें है तांबा और बॉक्साइट। दूसरा प्रकार बताया गया कि अधात्विक खनिज जिसमें धातुएं नहीं हैं। तो इसमें पहला है ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और दूसरा है अन्य अधात्विक खनिज, इसमें है माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। अब उसके बाद देखते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के हैं, पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत को हम कहते हैं अनवीकरणीय, यानी इनका रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है और ये जो है सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक सीमा के बाद ये समाप्त हैं, यानी समाप्त होने वाले हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और अपरंपरागत में असमाप्त यानी जो कि समाप्त ना होने वाले, और ये क्या है, नवीकरणीय है, रिन्यूएबल हैं। तो पहला है इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ये जैविक ऊर्जा। तो ये थे ऊर्जा के संसाधनों के प्रकार। अब आइए देखते हैं इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके अलावा पूरे लेसन के। तो पहला है भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। हमारा भारत जो है इसके बारे में आप कहावत भी आपको पता होगी, यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। तो हर प्रकार से अनेकता में एकता है। तो इसी प्रकार से जो भूगर्भिक संरचना है वह भी विभिन्न प्रकार की है। तो विभिन्न प्रकार की यदि भूगर्भिक संरचना है तो जाहिर सी बात है संसाधन भी, खनिज संसाधन भी विविध प्रकार के पाए जाएंगे बच्चों। दूसरा बिंदु है भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज जो हैं पूर्व पुराजीवी काल या इसे हम कहते हैं प्री पैलाइजोइक युग की चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच प्रतिलोभी संबंध पाया जाता है, अर्थात मूल्यवान खनिज जो बहुत ही मूल्यवान खनिज हैं ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सोना और यूरेनियम आदि। नेक्स्ट है अधिकांश धात्विक खनिज हमारे देश के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। हम जो अधिकांश आपने देखा है कि धात्विक जो खनिज हैं जिनमें धातुएं पाई जाती हैं वे कहाँ पर इनकी मात्रा अधिक है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के चट्टानों में। उसके बाद बच्चों भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में पाए जाते हैं। ये जो खनिज जिनकी 3 मुख्य बेल्ट हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, पहला है उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। यह है खनिजों की मुख्य बेल्ट जहाँ पर ये खनिजों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद है भारत में पर्याप्त मात्रा में लौह भंडार है। यह लगभग 2000 करोड़ टन के भंडार हैं। लौह के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। मैग्नीज बहुउपयोगी खनिज है। भारत विश्व में इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपयोगी मिश्र धातु बनाने व विनिर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत में ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसें भी प्रचुर मात्रा में है। पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है क्योंकि इसकी ये एक समाप्त प्राय संसाधन है। इसके बाद है
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और ये कैसे हैं? समाप्य संसाधन है। परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चे माल के रूप में यूरेनियम व थोरियम भारत में पाया जाता है। भारत में 6 प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। सतत पोषण का तात्पर्य आपको पता होगा, मैंने मानव विकास के अध्याय में इसका पूरा एक पॉइंट था जिसके बारे में समझाया था, तो शायद आपको ना याद हो तो फिर मैं बताया। सतत पोषण का तात्पर्य यह है कि हम उनका इस प्रकार उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए उसका पोषण लगातार बना रहे, उसकी उपलब्धता बनी रहे। और इसके लिए हमें क्या करना आवश्यक है? जो संसाधन हमारे हैं, वो चाहे खनिज संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, हर प्रकार के जो संसाधन है उनका क्या करना है? हमें संरक्षण करना है। इस प्रकार से उपयोग करें कि उसके द्वारा हमारी वर्तमान की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए भी उसे हम बचा के रख सकें। इसी प्रकार के खनिज भूगर्भ में एक निश्चित मात्रा में ही है, अतः उनका उपयोग बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसे खनिजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वे समाप्त होने से बचे रहें और भविष्य के लिए भी काम आ सकें। ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे कोयले, गैस, प्राकृतिक तेल के संरक्षण के साथ साथ गैर परंपरागत साधनों का विकास आवश्यक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि। तो ये था बच्चों खनिज तथा ऊर्जा संसाधन लेसन 7 के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका आपको विस्तृत अध्ययन आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ वही बिंदु बताए गए हैं जिनके बारे में आपको इस अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ना है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी दी गई, आप ध्यान से देखिए कि जो मानवीय मूल्य हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करने के बाद कौन कौन से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। तो पहला है, आप देखिए, पर्यावरण मैत्री। पर्यावरण मैत्री, हम पर्यावरण से जुड़ते हैं, उसको समझते हैं, उनके संसाधनों को जानते हैं। उसके बाद जन कल्याण की भावना का विकास होता है हमारे अंदर, जागरूकता की भावना आती है, संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने का विवेक जागृत होता है, समानता और सहयोग, संवेदनशीलता। ये सभी जो मानवीय मूल्य हैं ये किसके द्वारा विकसित होते हैं? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। या फिर हमारे इस लेसन में जितने प्रकार के संसाधन दिए गए हैं, इन सब को हम अच्छी तरीके से इनका उपयोग करें, इनका संरक्षण करें और इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हुए इसका सतत पोषणीयता को बनाए रखें, और तभी हमारे अंदर ये मानवीय मूल्यों का विकास हो पाएगा। तो बच्चों, ये था आपके लिए इस लेसन का बहुत छोटा सा अंश, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आ गया होगा तो अगले वीडियो में आपको इस अध्याय का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। तो बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं इस अध्याय के विस्तृत वीडियो के तहत। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू।